हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोग पृथु महाराज की स्तुति के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार पृथु महाराज सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि पृथु महाराज भगवान के अंश हैं। उनमें भगवान के सारे गुण हैं। भगवान जिस प्रकार पक्षपात नहीं करते, सभी का संरक्षण करते, सभी पर समान रूप से कृपा करते हैं, इसी प्रकार पृथु महाराज भी अपने प्रजा के हेतु सब पर कृपा करते, समान रूप से कृपा करते, समान रूप से सबका संरक्षण करते हैं और धर्म का पालन करते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। आज और आगे इसमें हम पढ़ेंगे, पृथु महाराज की स्थिति में और भी पढ़ेंगे क्या बातें आती। मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश नामिने नमो आचार्य पादाय निताय गौर सततारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी सिद्धादिने विशेष शून्याधिकारिका प्रदेशादिने हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु सरस्वती गोपेश गोपिका कांचलाता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुष्ठ देवी ये पंचा कल्पसूत्र कृपा सिंधु देव पतितानां पावने वैष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण जय कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सभी भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 16 बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। श्लोक नंबर 19 श्रीमद् भागवतम का पेज नंबर 622 622। तो 19 से लेके 26 27 ओके 19 से लेके 27 तक के श्लोक के अनुवाद को हम पढ़ेंगे और जहां जहां पर संभव हुआ वहीं पर दो पाठ के बीच तात्पर्य को भी पढ़ेंगे। तो आपने तो पढ़ लेगा, केवल अनुवाद पढ़ना है 19 से लेकर 27 तक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम पढ़ लीजिए माता जी। श्लोक नंबर 19। यह राजा तीनों लोकों का स्वामी है और सीधे श्री भगवान ने इसे शक्ति प्रदान की है। यह अपरिवर्तनीय है और परमेश्वर का सत्तावेश अवतार है। मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण यह समस्त भौतिक विविधता को अर्थहीन मानता है, क्योंकि उसका मूलाधार अविद्या अविद्या है। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 20। यह राजा अद्वितीय शक्तिशाली तथा वीर होगा, जिससे इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। यह अपने हाथ में धनुष धारण करके विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान भूमंडल की प्रदक्षिणा करेगा, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। श्लोक नंबर 21। जब यह राजा सारे संसार में भ्रमण करेगा तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इसे सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उनकी स्त्रियों भी उसे आदि राजा मानेगी, जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करता है, और उसी के गुणगान करेगी, क्योंकि वह श्री भगवान के समान ख्याति वाला होगा। श्लोक नंबर 22। प्रजा का पालक यह राजा आदित्य है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गो रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। यही नहीं, यह अपने बाण की नोक से समस्त पर्वतों को वैसे ही विदीर्ण करेगा,
जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वृक्ष के से पर्वतों को तोड़ता है। श्लोक नंबर 23। जब सिंह अपनी पूंछ उठाकर वन में विचरण करता है, उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पिट्ठू अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सींगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे, तो सभी आसुरी धूर्त तथा चोर चारों दिशाओं में छिप जाएंगे, क्योंकि युद्ध में कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकता। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 24। यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर लो अश्वमेध यज्ञ करेगा। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र इसके यज्ञ के घोड़ों को चुरा लेगा। और पढ़ना प्रभु जी। आप पढ़ दिए ना, पूरा 27 तक पढ़िए। चलो 25। यह राजा पिट्ठू अपने पश्चात के उद्यान के चारों कुमारों में से एक सनत कुमार से भेंट करेगा। राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा और उनसे उपदेश प्राप्त करेगा, जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। श्लोक 26। इस प्रकार जब इस राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समझ आ जाएंगे, तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रम पूर्ण कार्यों के विषय में सुनेगा। श्लोक नंबर 27। कोई पिट्ठू महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीत कर वह नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट करेगा। तब सारे जगत में उसको मान्यता प्राप्त होगी। तब सूर तथा असुर दोनों उसके उद्धार कार्यों की प्रशंसा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो हम पिट्ठू महाराज के कुछ और कार्यकलापों और कुछ लीलाओं के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि वो क्या क्या करेंगे, उनकी स्तुति हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले दोबारा से यहाँ पर इस अध्याय में दूसरी बार ऐसा हम पढ़ने को आता है, श्लोक नंबर 19 में आता है दोबारा कि ये भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं और इनमें भगवान की विविध शक्तियां हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इन स्तुतियों के गायक पिट्ठू महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इन गुणों का सारांश साक्षात भगवान इन दो शब्दों में निहित है। इससे सूचित होता है कि महाराज पिट्ठू साक्षात भगवान है, अतः उनमें अनंत सद्गुण हैं, किंतु भगवान के अवतार होने के कारण अन्य कोई इन सर्वोत्तम गुणों में महाराज पिट्ठू की समता नहीं कर सकते। भगवान क्षय ऐश्वर्य से पूर्ण है और राजा पिट्ठू में भी इतनी शक्ति है कि वे भगवान के क्षय ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, कर सकते थे। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, सबसे सुंदर है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे धनी है, सबसे बड़े ज्ञानी है, सबसे बड़े वैराग्य हैं, वैराग्य उनमें और किसी दूसरी जैसा नहीं। और भगवान पूर्ण रूप से फेमस है, यश है, भगवान का यश अतुल्य है। तो ये सब हम देख रहे हैं यहाँ पर। पिट्ठू महाराज के पास बहुत धन रहेगा, पूरे धरती के राजा है, परम ज्ञानी है। ये सारे ऐश्वर्य और सुंदर तो है ही है, राजा है तो सुंदर है, भगवान के अंश है, स्वयं नारायण के अंश है, तो सुंदर तो उनको होना ही है, कोई डाउट नहीं है। तो पिट्ठू महाराज भी 6 ऐश्वर्यों का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। श्लोक नंबर 20 में आता है कि जिस प्रकार सूर्य पूरी भूमंडल की प्रदक्षिणा करता है, वैसे ही पिट्ठू महाराज भी अपने हाथ में धनुष धारण किए पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा करेंगे। और जैसे वो ये इस प्रकार करेंगे, अपने विजय रथ पे आरूढ़ होकर जिस प्रकार प्रदक्षिणा करेंगे,
तो जितने भी दुश्मन हैं या चोर उचक्के हैं, वो पृथु महाराज को देखकर छिप जाएंगे, उनके सामने नहीं आएंगे। ये हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, पहले भी हमने पढ़ा था, फिर से हम इसी बात को पढ़ रहे हैं कि वो लोग भी सब छुप जाएंगे। वो अद्वितीय है, उनसे कोई युद्ध नहीं कर सकता है, उनको कोई हरा नहीं सकता है। और जब वो इस प्रकार भ्रमण करेंगे तो चोर उचक्के के जो ईर्ष्या करते हैं, उनके जो दुश्मन वो सब छुप जाएंगे। और जो दूसरे राजा हैं, दूसरे जो छोटे छोटे राजा हैं, छोटे छोटे देशों के जो छोटे छोटे राजा हैं, जो देवता गण है, फिर तुम्हारे जहां पर भी जाएंगे सभी लोग छोटे छोटे राजा और देवतागण उन्हें उपहार देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के अंश है। उनके हाथों में यहाँ पर गया गया है कि गदा के चिन्ह हैं, चक्र के चिन्ह हैं उनके हाथों में। तो ये भगवान के अवतार में ही ये सब संभव है। यहाँ तक कि उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी पत्नियां भी उन्हें आदि मूल राजा यानी कि भगवान नारायण ही या विष्णु इनको समझती हैं। क्योंकि हम देखते हैं किस प्रकार वो नारायण के अवतार है, उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी देवी की अवतार है, चक्रवेश अवतार है। तो लक्ष्मी जिस प्रकार नारायण के ये सब कुछ समझती है, इसी प्रकार उनकी रानियां भी जानती हैं कि ये भगवान है और इन्हें भी उसी रूप से देखती। 22-23 हो गया। 24 में आता है फर्दर, आगे पृथु महाराज की और भी लीलाएं आएंगी, जिसका छोटा सा हिंट यहाँ पर 24 नंबर श्लोक में दिया गया है कि वो 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। कहाँ पर? सरस्वती नदी के तट पे वो 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और जब 100 अश्वमेध यज्ञ करने जाएंगे तो स्वर्ग के राजा इंद्र उनके यज्ञ के घोड़े को चुरा लेंगे। क्यों चुराते हैं? क्योंकि शास्त्र में आता है कि जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र की पदवी पे बैठ जाता है। तो इंद्र को यहाँ पर घबराहट होती है कि अगर पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो वो मेरे गद्दी पे बैठ जाएंगे। तो देखिए गद्दी का जो आकर्षण है या गद्दी के प्रति जो आसक्ति है वो कितनी खतरनाक है। इंद्र को भी घबराहट है कि मेरी गद्दी पे कोई बैठ जाएगा। तो भौतिक जगत में सोचिए, इस पृथ्वी पे जब स्वर्ग के राजा इंद्र को इतना घबराहट होता है, अपने गद्दी के प्रति इतनी आसक्ति है, तो सोचिए हम लोग ये जो धरती पे रह रहे हैं तो हम लोग को गद्दी के प्रति आसक्ति क्यों नहीं होगी? अपनी गद्दी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंद्र सोचिए चोरी करता है, घोड़ा चोरी करता है। यहाँ पर तो लोग पता नहीं क्या क्या चोरी कर रहे हैं अपने आप को गद्दी में स्थापित करने के लिए और बने रहने के लिए, गद्दी के ऊपर में बने रहने के लिए। तो यहाँ पर 23 नंबर श्लोक में एक छोटा सा बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, मिस हो गया। वो सिंह की भांति, मतलब एक लायन की तरह जो पृथु महाराज निकलते थे तो एक सिंह की भांति प्रतीत होते थे। जिस प्रकार सिंह पूरे वन में विचरण करता है बगैर किसी भय के, इनफैक्ट उनको तो सिंह को देख के सभी छोटे पशु इधर उधर छुप जाते। जब पृथु महाराज इस प्रकार निकलते थे तो लगता था कि सिंह निकल रहे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में 23 नंबर के तात्पर्य में कि पृथु जैसे राजा की तुलना सिंह से करना अत्यंत उपयुक्त है। भारत में क्षत्रिय राजा सिंह कहलाते हैं। जब तक राज्य के चोर तथा अन्य आसुरी लोग राज करने वाले बलवान शक्तिशाली प्रशासक अध्यक्ष से डरते नहीं, तब तक राज्य में शांति या
संपन्नता नहीं हो सकती। इस तरह यदि सिंह सदृश राजा के स्थान पर कोई स्त्री प्रशासक अध्यक्ष बन जाए तो यह अत्यंत खेदपूर्ण होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों को अभागा माना जाता है। तो इस प्रकार का थोड़ा बहुत कुछ हमने यहाँ पर अभी ट्रेलर देखा है वर्तमान में अपने यहाँ पर बंगाल में, कि किस प्रकार जो प्रभुपाद जी, यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी इसको 50 साल पहले लिखे हैं इस तात्पर्य को। कहते हैं कि यदि सिंह सदृश राजा के स्थान पर कोई स्त्री प्रशासक अध्यक्ष बन जाए तो यह अत्यंत खेदपूर्ण होगा। तो स्त्री जब प्रशासक थी यहाँ पर तो चोर उचक्के, सब जगह चोर उचक्के भर गए थे, अभी पता चल रहा है। और अभी जब प्रशासन चेंज हुआ है और पुरुष आया है तो किस प्रकार सारे चोर उचक्के भयभीत हो गए हैं। कितने लोगों को तो पकड़ के बंदी बना दिया, अंदर डाल दिया है, और कितने लोग तो भाग गए हैं, छिप गए हैं अपने पदवी से। जो 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 जिस पदवी में बैठे थे सब अपनी पदवी से रिजाइन करके अंडरग्राउंड हो गए कि भाई हमको अभी पकड़ के अंदर नहीं करते, तो सब छिप गए हैं डर के मारे। तो ये एक सिंह जैसे राजा का ये एक सद्गुण होता है। तो उसको देख के लोग भयभीत होते हैं, जो चोर उचक्के विशेषकर सब भयभीत होते हैं। तो देखिए कितना सटीक ये तात्पर्य है जो 50 साल पहले प्रभुपाद जी ने लिखा, और हम अभी इसको देख भी रहे हैं, ऐसा हुआ भी है, हाल ही में ऐसा हुआ है। 25 नंबर श्लोक में आता है कि राजा क्या करेगा, जो 4 कुमार है उसमें से एक कुमार सनत कुमार से मिलेगा और उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा और उनसे उपदेश, दिव्य उपदेश प्राप्त करेगा। तो भक्त का संग करना, एक शुद्ध भक्त का संग करना, ये भगवान के अवतार शुद्ध भक्त का संग करते हैं और उनसे उपदेश, दिव्य उपदेश लेते हैं। छब्बीस नंबर श्लोक में आता है उनका जो पराक्रम है वो अद्वितीय रहेगा, मतलब उनके जैसा कोई पराक्रमी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के अवतार है। भगवान के अवतार की तुलना तो किसी साधारण मनुष्य से नहीं की जा सकती। ये जो भगवान के अवतार है इनके जैसा इसका कोई उस समय पराक्रमी नहीं होगा, अद्वितीय रहेंगे, मतलब उनके जैसा दूसरा कोई होगा ही नहीं। और 27 नंबर पे आता है कि पृथु महाराज की आज्ञा का कोई उल्लंघन कर ही नहीं सकता है। और वो क्या करेंगे, सारे जगत को जीत कर सभी नागरिकों को 3 तापों से, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, 3 तापों से उनको छुटकारा दिलाएंगे। जो 3 ताप से मुक्त हो जाएंगे वो भगवान की भक्ति सही तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ का तात्पर्य एक बार पढ़ लेते हैं 27 नंबर को। तो कोई पढ़ना चाहेगा 27 नंबर के तात्पर्य को? जी प्रभु जी पढ़े। हाँ पढ़ लीजिए माता। महाराज पृथु के काल में यद्यपि अनेक अधीनस्थ राजा थे, किंतु सारे संसार पर राज्य करने वाला एक सम्राट होता है। जिस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में उनके संयुक्त राज्य है, इसी प्रकार प्राचीन काल में अनेक राज्य के माध्यम से संसार पर शासन चलाया जाता था। किंतु एक सर्वोच्च सम्राट होता था जो समस्त अधीनस्थ राज्यों पर शासन करता था। जैसे ही छोटे छोटे राज्यों में वर्णाश्रम पद्धति के पालन में कोई त्रुटि आती, सम्राट उन्हें तुरंत अपने अधीन कर लेता था। उत्पादित लोक स्वल्प शब्द ये सूचित करता है कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा के समस्त कष्ट को समूल नष्ट कर दिया था। स्वल्प यह अर्थ है चुभने वाले कांटे। राज्य के नागरिक कोई प्रकार के कांटे चुभते रहते, किंतु समस्त चतुर शासक सभी दूर करते थे। कहाँ राजा है कि महाराज युधिष्ठिर के शासन में न तो कठिन शीत पड़ती थी, न प्रचंड गर्मी, न नागरिक कोई मानसिक चिंता थी। अच्छी सरकार यही मानदंड है।
पृथु महाराज ने ऐसे शांत संपन्न तथा चिंता मुक्त सरकार की स्थापना की थी। इस प्रकार सूर तथा असुर दोनों ही महाराज पृथु के कार्यकलाप के गुणवाद करते थे। जो व्यक्ति या राष्ट्र सारे विश्व में अपना प्रभाव जताना चाहते हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई नागरिकों को तीनों तापों के समूल नष्ट कर सकता है, तो उस संसार पर राज्य करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। मनुष्य को किसी राजनीति या कूटनीतिक विचार के राज्य करने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार श्री भागवतम के चतुर्थ स्कंद अंतर्गत बंदी जनों द्वारा राजा पृथु के स्तुति नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि छोटे छोटे देशों के छोटे छोटे राजा थे, लेकिन वो पूरे विश्व के सम्राट थे पृथु महाराज। तो जैसे ही किसी राज्य में कोई भी प्रॉब्लम आता था, जहाँ पर वर्णाश्रम सिस्टम को लेके कोई भी प्रॉब्लम आता था, तो राजा पृथु महाराज क्या करते थे, तुरंत उस राज्य को अपने अंडर में ले लेते थे। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे इंडिया में छोटे छोटे स्टेट है, तो जैसे किसी स्टेट में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा के गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने अंडर में इसको ले लेती है, अपने शासन को। वो तो सब जब ठीक ठाक कर लेके, ठीक ठाक करने के बाद दोबारा वहां पर इलेक्शन करके वहां पर एक मंत्री को, चीफ मिनिस्टर को वहां पर ले लेते हैं, वापस से तुम इसको संभालो। तो ये हम लोग केवल एक देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे पृथ्वी की बात हो रही है। तो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे पृथु महाराज। तो लोगों के सारे कष्टों को दूर कर दिया। इतना सुंदर उस समय वातावरण था। ये वातावरण पूरे युधिष्ठिर महाराज के शासन तक इस वातावरण को देखा गया कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती थी, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती थी। मतलब 12 महीना समझ लीजिए स्प्रिंग का सीजन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में क्या होता है, ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ज्यादा ठंड भी नहीं होती है, और शीतल हवा चलती रहती है। सब तरफ फूल आते हैं, बहुत सुंदर एक वातावरण बन जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फेवरेबल होता है। तो इसी प्रकार का एक क्लाइमेट कंडीशन सालों तक, जब तक पृथु महाराज थे तब तक इसी प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन थे। युधिष्ठिर महाराज तक के समय भी इस प्रकार थे। तो जब इस प्रकार का सिचुएशन रहेगा, तो लोगों को मानसिक परेशानी नहीं होगी, शरीर लेके परेशानी नहीं होगी। बहुत ज्यादा ठंड है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, लोग पसीने से तर जा रहे हैं। तो शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मन का कोई भी टेंशन नहीं। शरीर से ही देखेंगे, शरीर के बहुत सारे कष्टों की वजह से ना मन भी विचलित होता है, मन भक्ति में नहीं लगता है। क्यों? शरीर के बहुत सारे कष्ट हैं, हम अपने आप को तो शरीर मान के बैठे हैं। शरीर के कष्टों के कारण भक्ति भी, हमारे जीवन की भक्ति भी असर करती है। मानसिक रूप से चिंतन करते रहते हैं, चिंतन जो नहीं करते, चिंता करते रहते हैं, और इसी प्रकार भक्ति में भी बाधाएं आती हैं। पृथु महाराज के समय ऐसा कुछ नहीं था, युधिष्ठिर महाराज के समय में ऐसा कुछ नहीं था। सब जगह बहुत सुंदर वातावरण था और लोग हमेशा खुश रहते थे, कोई टेंशन नहीं था। तो लोग भक्ति भी कर पाते थे। इसलिए कहते तीनों तापों को, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, तीनों तापों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। तो लोग इन तीनों तापों से मुक्त थे और बहुत सुंदर तरीके से भक्ति करते थे। तो अगर लोगों को चाहिए, अगर किसी की इच्छा है कि मैं इस प्रकार का राजा बनूं, पूरे पृथ्वी पे शांति पूर्वक सभी लोग रहे, तो इस प्रकार के गुण होने चाहिए और इस प्रकार के वातावरण क्रिएट होगा, तभी सभी लोग भक्ति कर पाएंगे। तो जो विचार है वो भगवान के प्रति होने से, किस प्रकार नागरिकों को सुख सुविधाएं दी जाए, ये सोच के अगर करेंगे,
ये भक्तिमय जीवन भी हमारा ऐसा ही है। देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग सही तरीके से भक्ति करें, जैसे माता जी कल बता रही थी कि हम प्रचार करते हैं, इतना समझाते हैं लोगों को, पर लोग भक्ति नहीं करते, इतना उनको समझाते हैं। तो समझाने से केवल नहीं होगा, एक हमारा आचरण वैसा होगा कि हम लोगों के ऊपर कृपा करेंगे, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे, लोगों को सब प्रकार की सुख सुविधाएं देंगे। तो इस प्रकार का जब आचरण देखेंगे तब लोग हमारे प्रति आकर्षित होंगे, बोलेंगे अरे ये व्यक्ति इतना सुंदर, इसका आचरण, इसके लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, इतने सुंदर तरीके से वो भक्ति कर रहा है, इतने सुंदर तरीके से प्रचार कर रहा है, हम कुछ भी करें हमारे प्रति वो समदर्शी बना हुआ है, कभी किसी प्रकार से किसी बात से आपत्ति नहीं करता है, हमेशा शांत बना रहता है। तो ऐसा क्या है इसमें, भक्ति में ऐसा क्या है जो इस व्यक्ति में हम इतना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। तो भक्ति में आने के बाद सबसे पहले तो हमें अपना क्रोध शांत करना चाहिए। जब हम क्रोध शांत करेंगे तभी हम दूसरे जीवों के ऊपर कृपा कर पाएंगे, नहीं तो उनके ऊपर गुस्सा आएगा, अरे यार इतना समझा रहे, बेवकूफ है, समझता ही नहीं है, भक्ति करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इतना बोल बोल के परेशान हो गए हैं, छोड़ देते उसको। नहीं, पृथ्वी महाराज अगर छोड़ देते, प्रभुपाद अगर छोड़ देते, प्रचार नहीं करते, तो क्या आज हम लोग भक्ति कर पाते? नहीं कर पाते। पृथ्वी महाराज अगर छोड़ देते तो क्या वो उनका पूरा राज्य पिता तुल्य, तो पूरे राज्य को अपने संतान तुल्य समझते थे, तो क्या उन पर कृपा कर पाते? क्या वो लोग भक्ति कर पाते? नहीं कर पाते। तो हमको हमेशा एक जैसा आचरण अपने ऊपर रखना चाहिए, सुधारना चाहिए अपने आचरण को, हमेशा सुधारना चाहिए, इम्प्रूवमेंट। दूसरों के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, उनको हमेशा प्रचार करते रहना चाहिए। अरे तो यहीं पर ही रखते हैं, आप सब लोगों के सहयोग से, प्रभुपाद की कृपा से, श्री श्री राधा माधव राधा गोविंद जगन्नाथ और पुरुषोत्तम माधव की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत का एक और अध्याय का अध्ययन कर सके। तो उम्मीद है कि आप लोग का इस प्रकार का संग बना रहेगा और हम लोग और आगे इसी प्रकार भागवत का पाठ अध्ययन करते रहेंगे। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। पूछना है किसी को? ऐसे जवाब दीजिए, नहीं पूछना तो भी नहीं बोलिए, पूछना तो पूछिए। सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखेंगे, आधा से ज्यादा लोग तो कैमरा बंद करके रखते हैं, दिखता ही नहीं है कि वो लोग हैं कि नहीं, बस केवल नाम दिखता है उनका, स्वयं वो है कि नहीं वो भी पता नहीं चलता है। तो मुझे भी ना कभी कभी ऐसा फील होता है नहीं कि मैं प्रभु भी जी पता है, नहीं हम क्यों लोग कर हैं। रहा हूँ, मैं भागवतम क्यों करूं, किसको करूं, दीवालों को कर रहा हूँ, लोग हैं कि नहीं है। तो मेरा भी ना एनर्जी लॉस हो जाता है। एक्चुअली आप लोगों से मुझे एनर्जी मिलती है, लेकिन मेरा ना अभी बीच बीच में एनर्जी लॉस हो जा रहा है, एनर्जी मिल नहीं रही है, किसी को देख नहीं रहा। तो इधर अपने दीवार को देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ तो सबका काला 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 दिख रहा है, और सामने दीवार मेरे को बेज बेज कलर दिख रहा है। तो यही दिखता है और कुछ दिख नहीं नहीं रहा प्रभु जी, सब है यहाँ पर, और सब इतने मगन होकर सुन रहे हैं ना कि भूल जाते हैं कि हम कहाँ पर हैं। नहीं प्रभु जी, सुन है। रहे हैं, पूरा सुनते हैं, रोज हम लोग छोड़ते नहीं है, पूरा सुनते रहते हैं, बस कुछ भी काम करते हैं ना इसीलिए म्यूट रहता है, वो किचन में रहते हैं म्यूट रहते हैं इसीलिए। तो कैमरा कैमरा ऑफ मत किया कीजिए, तो हमको लगता है कि पता नहीं सब गायब हो गए हैं। नहीं नहीं रहते हैं प्रभु केवल जी। नाम के कारण, मतलब मेरा इज्जत रखने के कारण आप लोग सुन रहे हैं, सब लोग नहीं हैं प्रभु कि जी, आप नहीं लोगों नहीं को प्रभु लगे कि जी, हम लोग ऐसा सब लोग हैं, लेकिन भले दूसरे काम में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं टेंशन प्रभु लोगों जी, को मुझे ध्यान से डिस्टर्ब सुनते नहीं हैं हम होना लोग। चाहिए। नहीं ऐसा ओके, मत सोचिए प्रभु जी, हम लोग ध्यान से सुनते हैं पूरा। आप बीच में से पूछ लिया कीजिए ना, किसी को भी ना नाम दे के पूछिए। वो देखिए एडवांसमेंट बीनता माता जी का लंबा तिलक आ गया है। देखिए बोलते ना, माँ जो होती है बोले अरे भूखा है, अरे मार मार कर इसको पिलाएगी, दूध नहीं, दूध पी के ही सोना है, खाना खा के ही सोना है।
तो मेरा वैसा ड्यूटी है। रामकेर प्रभु बोलते हैं ना, सूर्यवंशी प्रभु बहुत विनम्र है, तो मैं सोचती हूँ मैं तो इस जन्म में क्या 3 जन्म और ले लूंगी तो विनम्र नहीं हो सकती। हरे कृष्णा। ओके, मैं भी पहले ऐसे ही था, सब कुछ झाड़ते रहता था, डांटते रहता, अभी भी डांटता हूँ लोगों को। पता नहीं लोग मेरी डांट को सीरियसली नहीं लेते, इससे मुझे कैजुअली ले लेते हैं। इसीलिए शायद मैं मुझे डांटना नहीं आता है, मैं डांटना भूल गया हूँ, डांटा कैसे जाता है पता नहीं। ओके, कोई प्रश्न है किसी को? कुछ नहीं ना? ठीक है, तो फिर हम सेशन को यही रखते हैं, एंड करते हैं। फिर सोमवार को वापस हम लोग मिलेंगे, एक नया अध्याय पढ़ेंगे और फिर कुमार के बारे में और भी पढ़ेंगे। आई होप, एक्चुअली भागवतम में तो आनंद है ही है, पता नहीं आप लोगों को कैसा फील हो रहा है कि हम लोग डेली भागवतम कर रहे हैं। अभी मैं सोचा है थोड़ा स्टाइल चेंज करें, एक साथ कुछ जो श्लोक कवर करने एक बार में श्लोकों को पढ़ लेंगे, फिर उसको एक एक करके समझाएंगे। अगर ये तरीका ठीक है, या पहले जैसा था कि एक श्लोक पढ़ते थे, एक तात्पर्य पढ़ते थे, समझते थे, फिर दूसरा श्लोक पढ़ते थे, वो सिस्टम में सही था पहले वाला, या अभी का जो सिस्टम है कि एक साथ इतने श्लोकों को पढ़ के उसको फिर समझ लिए, क्या सिस्टम सही है आप लोगों के लिए बताएंगे? मैंने दोनों तरीका ट्राई अभी किया। वाला ठीक है प्रभु, अभी वाला ठीक है, क्या ना पूरा स्टोरी जैसे बन जाता है। अच्छा, अभी जैसे स्टोरी करा रहे ना तो पूरा स्टोरी हाँ, जैसे बन जाता है, तो फिर समझने में भी ठीक ठीक। समझने में ठीक है, एक जैसे ही लगता है, पूरा पता चल जाता है, राइट। ठीक है, मुझे भी यही ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं बोला ये 2 चैप्टर्स हमने ऐसे ट्राई किया है कि एक जैसे ही पढ़ ले। तो ठीक है, मेरा मेहनत बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है कि इतने इतने श्लोकों को कवर कर पाऊंगा, इतने इतने के तात्पर्य को कवर कर पाऊंगा उस समय में, कि मैं एक अंदाज टाइम लगा लेता हूँ कि इतना मेरे को पढ़ना पड़ेगा। पर ठीक है, मेरा 2 बार रीडिंग हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है। और किसी कुछ पूछना? राम सिंह का कुछ बोलना हरे था? कृष्णा। प्रभु प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोलिए सभी लोग, हरि बोल। हरी हरि बोल, हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल। प्रभु जी बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। इतने सुंदर तरीके से समझाते हैं कि कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा है। ओके, कल विनीता माता जी के यहाँ पर प्रोग्राम है, शाम को प्रोग्राम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग आएंगे वहां पर, विनीता माता जी के यहाँ पर। प्रभु जो सब बोल रहा है आएंगे। वो आएगा कि नहीं? हाँ, नहीं प्रभु जी कैसे नहीं आएंगे? वो आएंगे तो सबसे नहीं पहला अपने तो इनको ही, सबको यही तो अरेंजमेंट, इनको ही तो मैं बोली थी सबसे पहला, रत्ना माता जी को पहले बोली थी, फिर सेकंड इनको बोली थी, सबसे पहले तो यही है। वही तो पूछ तो रहे हैं कि इनके बाद प्रभु सब आएंगे। बोल तो रहे सबको, लेकिन आप भी आएंगे कि नहीं? नहीं, उनको तो आना ही प्रभु पड़ेगा, कैसे नहीं सुनिए, आएंगे? हरे कृष्णा बोल रहे थे बालक प्रभु ठीक टाइम के पंक्चुअल है, वो सुनने में 5 बजे वो आएंगे, तो सबके लिए जो भी देखिए, अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं वीआईपी हूँ तब तो आप 5 बजे के बाद आइएगा, और अगर आप सोचते हैं कि हमको उनका स्वागत करना है तो आप 4:30 बजे आएंगे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो सोचा, मैं तो वीवीआईपी हूँ, 8:30 बजे आऊंगा। ओह माय गॉड। 8:30 बजे आएंगे तो फिर बाइंडिंग करने आएंगे। हाँ, वो सबका जूता पत्तल और सब कचरा उठाने आऊंगा ना, जाके कूड़ेदान में फेंक के जाऊंगा। वही वही बात है। चलिए उसके लिए कोई सेवा लेने के लिए तैयार नहीं था। हरि बोल आपके नहीं लिए एक नहीं, बार। वाइंडिंग भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए हरि बोला मैं वीवीआईपी हूँ, सब लोग चले जाएंगे फिर आऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कैसे आया कैसे चले गया। नहीं नहीं, मैं आपका 10 बजे तक इंतजार अदृश्य, करूंगी, क्या बात है। अदृश्य रहूंगा, अदृश्य प्रभु एकदम। जी मैं बहुत जैसे उत्सुक हूँ। परमात्मा अदृश्य है ना, कार्य कर लेते हैं, सब कोई आ अदृश्य जाइएगा, होके भी विनीता माता जी मैं बहुत भी तैयारी करके अदृश्य रखी है, रहूंगा और एकदम कार्य कई कर दिनों से दूंगा। लगी है। प्रभु जी मैं ना बहुत उत्सुक हूँ अपने असली परिवार से, आप लोग अपना जो मेरा असली परिवार है ना उससे मिलवाने के लिए, भौतिक परिवार से सबको मिलाने के लिए, कि मेरा अपना परिवार कौन सा है, मिलिए। मैं किन से मिलती जुलती हूँ रोज, आप लोग को जो लगता है ना, मैं आप लोगों से मिलवाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ अपने परिवार को, और वो लोग भी मिलके मेरे को लगता है सबको अच्छा ही लगेगा, उम्मीद है मेरे को बहुत, मतलब बहुत उत्सुक हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर सब लोग। हाँ जरूर विनीता से माता हरि जरूर आ जी बोल। जाइएगा, 4:30 बजे तक तो पक्का आ जाइएगा प्रभु, क्योंकि हमको नहीं आइडिया है। आप बोल रहे थे कि ग्लोरिफिकेशन करना है, प्रभु का स्वागत करना है, वो सब कौन करेगा, मेरे को तो इतना आइडिया नहीं, बस मैं साथ साथ में लगा करते देती हूँ। करते आइडिया आ जाएगा, हाँ? मेन रीडिंग बात, करने का आइडिया नहीं कैसे नहीं, आएगा? वैसे प्रभु एक सच्ची बात ये है कि जैसे प्रभु जी का परिचय देना
परिचय देना हमारे में तो किसी को भी नहीं आता है। ओ कृष्णा, मतलब मुझे परिचय देने के लिए बुलाया जा रहा है, आगे और कोई काम नहीं है। नहीं, फिर उसके बाद में आपका परिचय कराएंगे। अब प्रभु जी आपका हम लोग कितना को बड़ा सुबह भागवत इम्पोर्टेंट है सुनाते कि हैं। आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। देखिए, सोचिए। नहीं, उसके अच्छा, बाद में आपका परिचय कराएंगे कि प्रभु जी सुबह हमको भागवत सुनाते हैं, आप लोग भी आइए। तो 10 आदमी में एक दो आदमी तो आएंगे। एक्चुअली पालक पात्र लोग मुझे देख के डर जाते हैं अपने प्रोग्राम में, पता नहीं, देखते कल क्या उनका रिएक्शन होता है। नहीं, ठीक ऐसा है, कुछ तो देखा नहीं, जाएगा। डरेंगे कैसे? घबरा जाते हैं 7 कि बजे उनके सुनिए हरि बोल, कल 7 मैं बजे इतना फेमस हूँ कलकत्ता मंदिर में कि मैं जिसको हर कोई मेरे को देख के घबरा जाता है, कितना फेमस हूँ। ऐसा कहीं कैसे उसको घबरा जाएंगे? उसको भी मंदिर निकाला नहीं मिल जाए मेरे को देख के, मेरे से बात करके। प्रभु मैं हूँ ना, आपके आगे आगे, वो डरेंगे नहीं, क्योंकि मैं उनको इनवाइट की हूँ ना। नहीं, वो तो डरते भी, वो ऐसे नहीं डरते। जब न्यू मार्केट आते हैं तो गोपी की प्रभु पालक पात्र प्रभु जब भी कुछ खरीदारी करने के लिए न्यू मार्केट आते तो मेरे पास आके आधा घंटा बैठते हैं मेरे दुकान में, तो वो उसको लेके टेंशन नहीं है। टेंशन प्रोग्राम का लेके, ऑफिशियल प्रोग्राम में टेंशन होता है, ये बाकी सब तो अनऑफिशियल चल ही रहा है। ठीक है, दिक्कत नहीं है, तो यहीं पर ही रखते हैं। कल सब लोग से मुलाकात होगी रूबरू, ठीक है, ऑनलाइन कल नहीं 7 होगी, बजे मैं क्लास मुलाकात ले होगी रही हूँ, कल। और 7:30 बजे तक, 7 से 7:30। तो आप लोग को जिनको भी अगर लगे ठीक कि है, मेरे को सहन कर पाएंगे तो आ जाइएगा। जरूर जरूर, सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे। ठीक है, एक हरि दूसरे को बोल। सहन करने के लिए सब लोग सही समय पे पहुंच जाएंगे। देखते हैं सब में सहनशीलता कितनी है, नहीं सहिष्णु माता कितने जी, हैं सब लोग, ऐसा बात जल्दी नहीं जल्दी है आ माता जाएंगे। जी। नहीं माता जी, हम लोग 10 साल 15 साल से आपको ही सुन रहे हैं। नया चीज नहीं है आपको सुनना। ठीक है, चलिए रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम राम हरे अच्छा हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे राम कृष्णा में प्रभु जी, दंडवत